देख लीजिएगा, पहला लाइव में आया कि मंत्री हमारे मधुपुर के हैं। हम बहुत बढ़िया आश्वासन मिलते थे, इतना मीठा मीठा आश्वासन कि आप सर आपको क्या लगता है जांच किस ओर बढ़ रहा है? ये उजागर होने, बहुत बड़ी स्कैम मधुपुर में उजागर होने वाली थी। अभी तक ये परिवार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देखा गया है, चाहे आप मंत्री महोदय ले लीजिए या फिर आप एमपी साहब ले, जिन्होंने यहीं पे कह के गए थे कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जो अभी तक कहीं किसी भी तरीके से मंत्री महोदय चाहे एमपी महोदय हैं। तो आप इस पे क्या करने जा रहे हैं? मैं या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए आप भी आए हैं? माड़ भातर घाटा का बात करता हूँ। मैं उस घर से पैदा हुआ हूँ जिस घर में गरीबी देखा है। आप मधुपुर की जितने दिन के राजनीतिक करियर में मेरा कभी आपने आश्वासन सुना है क्या? अगर मधुपुर का ही बात करते हैं तो आप खुद ले लीजिए कि क्योंकि आप विधानसभा चुनाव के बाद आप भी लापता ही लोग अभी भी चर्चा करने लगा, मैंने बाजार में शुरू हो गया है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गेले हो। तो इसके ऊपर आखिर क्या रीजन है? बिना पैसे से होगा क्या? जिनके बाप ने कमा करके अनाप शनाप पैसा कमा के रख दिया, उनकी रिजल्ट बता दो यहाँ पे। पहले, सबसे पहले मैं जितने राजनीतिक के लोग हैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मास्टर साहब को इंसाफ मिले। इनके लिए जो मेन विक्टिम है, फिर हम लोगों की उतना मानसिकता काम नहीं आया, जो क्या करे, खोजी कुत्ता मंगाए, ये करे वो करे, वो बहुत सारे पब्लिक जमा हो गए, हाव हाव होने लगा। मानसिकता तो हम लोग को बिगड़ गई। वहाँ अपना बुद्धि विवेक क्या लगाए थे उस समय एट ए टाइम, तो जो सब ने कहा कि यहाँ चलो वहाँ चलो वो कर लिए। उस समय थोड़ा सा अगर प्रशासन भी मदद करता हमारा या और नेतागण मदद करते, नहीं पहले बॉडी को यहाँ पर खोजी कुत्ता को मंगा दिया जाए तो कुछ तो हकीकत सामने आ जाता। ये तो ना प्रशासन किया ना हमारे और जितने जनसंपर्क है कोई कुछ नहीं किया। इसका केवल सब कर दीजिए ताकि आप मरने वाले लौट के नहीं आएंगे, उनका सांत्वना के लिए उनको लगेगा कि हाँ हमारे परिवार ने मदद किया, कुछ किया, तो उनको आत्मक शांति मिलेगी। बस यही है। मैंने बोला कि हो सकता है कोई गलत भी, कुछ भी हो सकता है। जी 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 जी। तो मैंने बोला कि कम से कम आप मुझे फोटो भेजो। जी फोटो भेजा तो देखिए, फर्स्ट अगर कोई फर्स्ट उस का एक या लाइव में आया हो, जी, अगर पूरे अगर मधुपुर में कहीं अगर किसी को अगर मुझे खबर मिला है इस चीज का, तो मेरे माध्यम से मिला। आप देख लीजिएगा, पहला लाइव में आया तो आवाज उठा सकेंगे। पर आप संतुष्ट हैं, आपके परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, ये मायने रखता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति के कातिल पकड़ा जाए। हो सकता है कि जो पकड़ाया है उनका लिंक आगे और होगा। मैडम, मधुपुर वासी सब पूरे राजनीतिक, हर घर के चूल्हे में राजनीति घुसा है। यहाँ सिर्फ राजनीति करना है, झंडाबाजी करना, नाराबाजी करना, इंसाफबाजी नहीं करना। किसी को हक मिले उनके लिए नहीं लड़ेगा कि मंत्री हमारे मधुपुर के हैं। हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि मैं बीजेपी से हूँ, वो जेपी से है, तो मैं एक मानवता के नाते हत्या हुआ उनकी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का हिस्सा पकड़ा, इन्हीं के माध्यम से। एसपी से बात हुई आप लोग? बीच में आते थे पहले, जब घटना के समय बराबर रात में आते थे। बहुत बढ़िया आश्वासन मिलते थे, इतना मीठा मीठा आश्वासन कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका नहीं भाई मेरा भाई गया है, हम पुलिस के नहीं मानवता के नाते लड़ रहे हैं, असली कातिल पकड़ा जाएगा, आज पकड़ा जाएगा, हाथ मेरा चला गया है। उनके साथ एक और आते थे शौकत खान, वो भी यही आश्वासन देते थे लगातार कंटिन्यू। हम लोग भी कहते थे आज न कल हो सकता है इन लोगों को पता लग जाए, हम लोग भी आशा में थे उनके। सर आपको क्या लगता है जांच किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, जो शासन प्रशासन की जो बात थी, जो परिवार है वो परिवार तो असंतुष्ट है ही। जो मैन लोग हैं, जो विक्टिम मैन है, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। ये लोग जो अभी जिनको अरेस्ट किया है, ये लोग मेन विक्टिम नहीं है। कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे इसमें बड़े आदमी का हाथ है और बहुत बड़ा स्कैम था, और स्कैम के पीछे उजागर होने, बहुत बड़ी स्कैम मधुपुर में उजागर होने वाली थी। क्योंकि आज तक लाइफ में कोई भी किसी ने इतना बड़ा कांड, बम कांड नहीं देखा है। अगर बम कांड कोई किसी को हाथ पाँव मार के तोड़ देता था, माथा फोड़ देता था, कहीं किसी को अगर धक्का मार देता, अलग बात है। बम मारना आप समझ रहे, दिन दहाड़े, और वो सर्विस रोड है। सुबह 4 बजे से सब्जी भाजी वाले चालू हो जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम है, और मास्टर साहब को जो बम से मारा गया है, कहीं न कहीं ये छोटे-मोटे लोगों का हाथ नहीं है, बड़े लोगों का हाथ है। और वो बड़े लोग किसी के संरक्षण में ही काम कर रहा है।
क्योंकि मधुपुर की स्थिति आप देख रहे हैं कि मैंने तो जिस दिन कांड हुआ उस दिन मैंने लाइव आकर करके तुरंत बात किए थे। यहाँ के सभी लोगों से, मैंने शासन प्रशासन से भी आग्रह किया था कि मास्टर साहब का इंसाफ मिले और जो मेन विक्टिम है उनको अरेस्ट करे। पर जैसे-जैसे लोगों का नाम आया है, अब उनके परिवार के लोग ही खुद संतुष्ट नहीं है, तो आप यहाँ हम लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि जो मेन विक्टिम होगा, ऐसे-ऐसे लोग हैं जो उनके परिवार उनका नाम भी नहीं जानते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह है, जो कि बड़े जो लोग हैं उनको पकड़ना है और मैं प्रशासन से यह आग्रह करूँगा कि इस परिवार के जो माँग है आप लोगों से कि जो मेन जो विक्टिम है, जो मेन कातिल है, उस कातिल को आप पकड़ें और इस परिवार को और मास्टर साहब को, दोनों को, उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी तक ये परिवार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देखा गया है। चाहे आप मंत्री महोदय ले लीजिए या फिर आप एमपी साहब ले, जिन्होंने यहीं पे कह के गए थे कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जो अभी तक कहीं किसी भी तरीके से मंत्री महोदय चाहे एमपी महोदय हो। तो आप इस पे क्या करने जा रहे हैं? या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए आप भी आए हैं? मैंने कभी भी आश्वासन नहीं दिया हूँ। जब से मधुपुर में आया हूँ, मैं माड़ भात और घाटा का बात करता हूँ। मैं उस घर से पैदा हुआ हूँ, जिस घर में गरीबी देखा है। आप मधुपुर की जितने दिन के राजनीतिक करियर में मेरा कभी आपने आश्वासन सुना है क्या? एक आश्वासन मुझे बता दीजिए कि मैंने ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये दे दूँगा। कभी नहीं, कहा हो क्या? क्योंकि सर अभी तक सिर्फ परिवार सिर्फ आश्वासन के नाम पर ही ठगे ये जा रहा है। आश्वासन इस परिवार नहीं, अनेकों ऐसे परिवार हैं। जब उनकी वाइफ कह रही है कि मेरे मास्टर साहब के साथ ऐसा हुआ है, तो आने वाले दिनों में ना हो, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये लड़ाई मास्टर साहब की वाइफ जो कह रही हैं कि आने वाले और किसी के साथ ना हो, उनके बारे में चिंता करना है। और जिन लोगों ने आश्वासन देके गया है, मैं उनकी बात कैसे कर सकता हूँ? मैं खुद जब मैं आश्वासन मैंने आज तक लाइफ में दिया नहीं किसी को। नहीं, एक आश्वासन बता दीजिए मैंने देके गया हूँ किसी को। मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं वही कर सकता हूँ। मैंने अभी भी इनके परिवार से बात किया, मैंने कहा कि मैं एसपी से मिलूँगा और एसपी से बात करूँगा। एसपी से बात कर के मैं देखता हूँ कि एसपी का क्या रिएक्शन है और इस पे ऊपर कहाँ तक काम कर रहा है। उसके बाद फिर मैं परिवार से मिलूँगा करके, मैंने ये कहा हूँ। मैंने ये इनसे कुछ नहीं कहा हूँ, आप लोग तो यही हैं। मैंने कोई आश्वासन वाली बात नहीं करता हूँ। आश्वासन राजनीतिक में देते हैं लोग, वो देते रहे। मैं कभी आश्वासन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ और लोगों को साथ देने वाला व्यक्ति हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपको ये कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार बनी है, मधुपुर में जब से मंत्री बनी है, गोली कांड हुआ, बम कांड हुआ, मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है। कौन से ऐसे कांड नहीं हो रहा है? और जो कांड हो रहे हैं उस कांड में आरोपी को क्या सजा मिली है, अरेस्ट कब हुआ है, मंदिर की जो इतनी बड़ी-बड़ी घटना हो गई, उनका रिजल्ट क्या आया? एक बार आप सब मीडिया वाले इस पे एक बार गहन और चिंतन करें कि जितने कांड हुए उस कांड में रिजल्ट क्या आया? हमें चिंता सता रही है कि आने वाले दिन और हमें और क्या-क्या देखना पड़ेगा। क्योंकि जब इतने बड़े-बड़े कभी लाइफ में कोई भी सुना था बम कांड होगा, किसी को ऐसे जिंदा बम मार देगा करके? सुने थे क्या कभी? जब बम कांड, गोली दिन दहाड़े गोली मार दिया गया वहां पे मदन कट्टा में, घर में डकैती कर लिया गया, महिलाओं को लात मार दिया गया, महिलाओं को गोली मार दिया गया, वो फायरिंग करके गिर गया। संजय गुप्ता जी को गोली मार दिया गया। मंदिरों में चोरी हो गई, इससे पहले पथरौल मंदिर में चोरी हुई थी। प्रशासन बताएं कितने लोगों को पकड़ा उसने? हम तो मधुपुर के सपना देख रहे थे, मधुपुर के यहाँ जो लोगों की जरूरतों की बात करते थे, मधुपुर की अच्छी हो, मधुपुर की शासन प्रशासन अच्छा हो, मधुपुर में लोग आराम से घूमे, कमाए, खाए पिए, मस्त मगन रहे। यहाँ तो बम कांड होने लगा, गोली कांड होने लगा। अब घर से लोग निकलेंगे नहीं डर से। ये स्थिति है। अगर मधुपुर का ही बात करते हैं तो आप खुद ले लीजिए कि क्योंकि आप विधानसभा चुनाव के बाद आप भी लापता ही लोग अभी भी चर्चा करने लगा, मैंने बाजार में शुरू हो गया कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए हो। तो इसके ऊपर आखिर क्या रीजन है? जो आदमी, मैं तो भैया इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं प्रदेश में कमाता हूँ और मेरा कामकाज प्रदेश में है, तो प्रदेश तो जाना पड़ेगा। बिना पैसे से होगा क्या? जिनके बाप ने कमा करके अनाप शनाप पैसा कमा के रख दिया, उनकी रिजल्ट बता दो यहाँ पे। गंगा सिंह के बाप ने तो नहीं, गंगा सिंह के बाप अभी गाय चराता है और माँ हमारी गोबर उठाती है। तो उनसे जाके सवाल कीजिए ना।
गंगा सिंह से सवाल मत कीजिए। गंगा सिंह का एक काम बताइए जो सवाल उठाने का लायक है करके बताइए एक काम। नहीं, क्योंकि अब एक नया राजनीति सर चालू हो गया कि आज और चर्चा शुरू हो गई है कि आज जो है हेलीकॉप्टर मधुपुर में लैंड कर गया है। इसके लिए जलन तो यही है ना। यहाँ मधुपुर विकास की बात नहीं है। मधुपुर में जब इलेक्शन हुआ तो मधुपुर में किसी को ये नहीं था कि मधुपुर विकास की तरह जाए, हॉस्पिटल बने, एजुकेशन बने, पुलिस प्रशासन दुरुस्त हो, यहाँ की लोगों की सुरक्षा की बात की जाए। एक ही चिंता यहाँ लोगों की, गंगा सिंह मधुपुर में जीतना नहीं चाहिए। गंगा सिंह मधुपुर में कल आ गया है, संजय दास जी के यहाँ जाएंगे तो कैसे भी करके अनाप शनाप बातें बोल करके और पब्लिक फैलाओ। गंगा सिंह ये सब चीजों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि जो आदमी कहते हैं ना माड़ बातर घाट खाए हम, तो हम ये सब चीजों से डरते नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से मधुपुर की सेवा करने आया हूँ, सेवा करूंगा। प्रदेश जाना मेरी मजबूरी नहीं है, यहाँ की लोगों की जरूरी है, क्योंकि मैं प्रदेश जाऊंगा, वहां से कमा के लाऊंगा, तब लोगों का सेवा करूंगा। तुम्हारे ये जो अभी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग तो अनाप शनाप पैसे इधर उधर से कमा के ला के रखे हुए हैं, उसके बाद भी लोगों की हक नहीं मिल रही है। पहले सबसे पहले मैं जितने राजनीतिक के लोग हैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मास्टर साहब को इंसाफ मिले। इनके लिए जो मेन विक्टिम है, जो हत्यारा है जी, वो उनकी परिवार को ये लगे कि नहीं ये हत्यारा था, ये मिल गया, बस हमें उसकी आत्मा को शांति मिल गया, उनको पकड़वाने का काम कीजिए। बाद 5 साल तक गंगा सिंह को गाली देते रहिए आप लोग, और गंगा सिंह गाली खाने के लिए रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।